अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो आपने पिछला चैप्टर पढ़ा उसमें आपने चार्जेस को रेस्ट में जो है ना स्टडी किया, उनकी करेक्टरिस्टिक्स देखी और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखी बाद में। इसी तरह इस चैप्टर में हम चार्जेस को ही स्टडी करेंगे लेकिन मूविंग कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पर चार्ज मूव कर रहे होंगे और उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, फिर उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है और कौन से लॉज उनको डील करते हैं। सबसे पहले तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन ये क्या होती है। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर मूविंग चार्जेस को डील किया जाता है थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर कहते हैं ऐसे मटेरियल को जिसमें से करंट और हीट इजीली जो है ना वो ट्रांसमिट हो सके। तो इसकी एप्लीकेशन जो है दो सिंपल सी लिखी हैं। जो एक बल्ब ग्लो करता है और जब उसमें से करंट पास करता है, और जब एक मोटर की कॉइल में से करंट पास करता है तो उसकी शाफ्ट रोटेट कर पाती है और हमें एज मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट पे मिलती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो पाती है। और बल्ब वाली एग्जांपल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो पाती है। ऑलमोस्ट जितनी भी डिवाइसेस हैं अब घर या ऑफिस वगैरह में, वो सारी इलेक्ट्रिसिटी पे ही ऑपरेट होती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फिजिक्स की ब्रांच जिसके अंदर हम मूविंग चार्जेस को थ्रू कंडक्टर स्टडी करेंगे तो उसे हम करंट का नाम देते हैं। और सबसे पहले तो डेफिनेशन भी यही इलेक्ट्रिक करंट की है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका क्या मतलब है? फर्ज करें ये एक वायर है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है और उसके किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आप यानी कि ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स सपोज ये पॉइंट पी मार्क कर लेते हैं। इसके ऊपर आप फ्लो करने वाले जो चार्जेस हैं पर यूनिट टाइम पे वो काउंट करते हैं, उसे हम करंट का नाम दे देंगे। सपोज डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो करता है और डेल्टा टी टाइम उसको लग जाता है फ्लो करने में। आई से डिनोट करते हैं डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। ठीक है जी, ये इसका सिंपल फार्मूला। और इसका जो एसआई यूनिट होगा वो देखें, चार्ज का यूनिट कूलम होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो कूलम ओवर सेकंड जो होगा उसे हम एम्पेयर का नाम देते हैं। ठीक है जी, एम्पेयर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और एम्पेयर की डेफिनेशन क्या होगी? सिंपल वर्ड्स में तो देखें, हम यूँ कहेंगे कि अगर एक कूलम चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर से 1 सेकंड में पास करे तो उसे हम 1 एम्पेयर कहते हैं। मतलब 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है और उसे 1 सेकंड रिक्वायर्ड है, तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो 1 एम्पेयर होगा। ठीक है जी, तो एम्पेयर को डिफाइन करते हैं व्हेन 1 कूलम चार्ज passes through any cross section of a conductor in 1 second, the current is said to be 1 एम्पेयर। अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास करता है तो उसके रिजल्ट में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है या करंट फ्लो कर रहा है उसे हम 1 एम्पेयर कहेंगे। ठीक है जी, ये दोनों डेफिनेशन ये शॉर्ट क्वेश्चन में। और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है। ये तीनों जो डेफिनेशन है, इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। वैसे अगर मैथमेटिकली देखें तो ये देखें, ये चार्ज ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये टाइम ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों की जो रेशो है वो करंट है, तो दोनों ही क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो उनका जो रिजल्ट है वो भी स्केलर क्वांटिटी होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो स्केलर क्वांटिटी है, इवन के हम उसको साइन देते हैं डायरेक्शन का, लेकिन वो जो हम एरो डालते हैं जो उसकी डायरेक्शन शो करने के लिए होता है करंट की, वो इस सेंस में होता है कि जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वायर के अंदर वो उनकी मूवमेंट किस तरफ है, वो इसलिए। तो करंट जो है ना वो वेक्टर एडिशंस के लॉज को फॉलो नहीं करता। तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बल्कि ये सिंपल स्केलर क्वांटिटी है, जस्ट मैग्नीट्यूड है। हम इसको सिंपली मेजर करते हैं विद सूटेबल यूनिट। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ चार्जेस इन डिफरेंट मटेरियल। यानी कि डिफरेंट मटेरियल हैं जिनमें से करंट पास कर सकता है, जैसा कि मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं, गैसेज हैं, सेमी कंडक्टर्स हैं।
तो ये चीज़ें हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। तो इन मटेरियल पे कौन कौन से चार्जेस हैं जो करंट जो है ना वो फ्लो करवाते हैं, यानी कि कंडक्ट करते हैं, जो चार्ज कैरियर होते हैं, वो इन मटेरियल के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो वो कंसेप्ट है आपका। उसके बाद फिर हम आगे कन्वेंशनल और इलेक्ट्रिक करंट की तरफ चलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट की तरफ। जी, तो अब देखें नेचर ऑफ चार्ज कैरियर इन डिफरेंट मटेरियल। देखें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो जो फ्लो करेगा उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिक करंट है। तो वो जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट है उसे चार्ज कैरियर कहते हैं। तो मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं, यानी जितनी मेटल्स हैं उनके पास मोस्टली फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो वो ही इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाते हैं। यानी कि जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैटरी, तो इलेक्ट्रिक जो मेटेलिक कंडक्टर होंगे उनमें जो फ्री चार्जेस हैं यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो मूव करेंगे अपने रिस्पेक्टिव एंड की तरफ। तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटेलिक कंडक्टर जो है ना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो बस ये याद रखना है एमसीक्यूज के लिए है ये कि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो है ना वो चार्ज कैरियर कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट चले तो इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं सोल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सके। तो जब सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो वो सोल्यूशन जो है ना अपने आयंस में डिसॉल्व हो जाता है। तो उसके अंदर दोनों ही मूव कर रहे होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी और नेगेटिव आयंस भी, अपने रिस्पेक्टिव एंड की तरफ। तो इसमें चार्ज कैरियर दोनों ही है, पॉजिटिव आयंस हैं और नेगेटिव आयंस हैं। जबकि जो गैसेज होती हैं, गैसेज ओवरऑल तो न्यूट्रल हैं, लेकिन जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं उनका जो एटम है वो आयनाइज हो जाता है। जैसे ट्यूब लाइट होती है घर के अंदर, वो देखें अब उसमें जो ऑर्गन गैस होती है वैसे तो वो न्यूट्रल है, लेकिन जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ देता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, और जो पीछे बचता है वो पॉजिटिव आयन जो है ना नेगेटिव टर्मिनल की तरफ रन करेगा, और जो नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव आयन की तरफ जाएगा। तो फिर इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने लग जाता है उसमें से, उसे फिर प्लाज्मा बोलते हैं। क्योंकि ये अब गैस आयोनाइज फॉर्म में आ जाती है ना जब आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो उसमें से फिर इलेक्ट्रिक करंट पास कर पा रहा होता है। तो गैसेस के लिए जो चार्ज कैरियर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और आयंस हैं। फिर आते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की जो नेचर है वो चेंज होती है विद टेम्परेचर। तो सेमीकंडक्टर के अंदर अगर करंट पास करता है तो उसकी रीज़न जो है ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन तो देखें जो अपने एक एटम के साथ एसोसिएट नहीं होते, विद इन कंडक्टर विद इन जो ना क्रिस्टल वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी वो किसी एक एटम के साथ एसोसिएट नहीं रहते, वो विद इन कंडक्टर मूव करते हैं रैंडम मोशन, जैसा कि गैसेस की होती है हवा के अंदर। तो लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है वो सारे एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अब ये जो होल है ये कैसे जनरेट होता है? जो सेमीकंडक्टर हैं वो सारे फोर्थ ग्रुप से जो है ना वो ताल्लुक रखते हैं। उनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन भी एक सेमीकंडक्टर है, उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये मैं आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन ही ड्रा कर रहा हूँ। तो उसकी क्रिस्टल इस तरह की होती है, यानी कि उसके जो अगर आप एक एटम को ऑब्जर्व करेंगे ना तो अपने 4 नेबर एटम्स के साथ उसने जो है ना कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है, शेयरिंग की होती है अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। वो जो ऑक्टेट रूल होता है उसको फॉलो करने के लिए ये इसके साथ शेयर किया हुआ है, ये इसके साथ शेयर किया है, और ये इसके साथ शेयर किया है, और ये इसके साथ शेयर किया होता है। तो इस तरह से शेयरिंग होती है। आगे फर्दर इसी तरह थ्रू आउट क्रिस्टल वो शेयरिंग होगी। अब टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है और उसे हम कहते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। ये टेम्परेचर बढ़ने से होता है, उसके अलावा पॉसिबल नहीं है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। अब यहाँ जो चीज़ क्रिएट हुई उसे होल कहते हैं, वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन जो की जो है ना यहाँ पर ज़रूरत है। तो ये होल जो है ना वो अट्रैक्शन रखता है इलेक्ट्रॉन के लिए। हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन या कहीं और से इलेक्ट्रॉन जो है ना क्रिस्टल से जंप करे, उसको फिल करे। जब इसको वो फिल कर देगा होल वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स की जो मूवमेंट है उनकी वजह से सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करता है। तो ये एमसीक्यूज है, इनको अपने माइंड में रखना है। जी, तो अब देखें नेक्स्ट जो है कन्वेंशनल करंट। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब इलेक्ट्रिक करंट जो है ना फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ और इसके बारे में जो बातें पता चली, तो तब जो एटम था और उसके जो अंदर का जो स्ट्रक्चर था वो सामने नहीं था, यानी कि इतनी ज़्यादा अभी डीपली स्टडी नहीं हुई थी। तो हमने जैसे पहले चैप्टर में सीखा कि पॉजिटिव एंड को हम हाई पोटेंशियल और नेगेटिव एंड को लो पोटेंशियल कंसिडर करते रहे, और अगर फ्री चार्ज हम पुट करते रहे हैं टेस्ट चार्ज फील्ड के अंदर वो पॉजिटिव लेते रहे हैं। तो अब देखें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है वो न्यूक्लियस के अंदर वो बाउंड रहता है, और इन केस ऑफ मेटल्स जो है ना एटम अपनी जगह छोड़ के आगे नहीं जाते, उनके अंदर सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं।
तो जो करंट है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन क्योंकि बात ये कन्वेंशनल की जा रही, मतलब रवायत जो पहले बनाई गई थी कि करंट जो है ना वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो उसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। अब तो हम डायरेक्शन भी जो असाइन करते हैं करंट को वो कन्वेंशनल ही करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, जबकि रियलिटी में तो इन केस ऑफ मेटल्स फ्री इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, यानी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो इसलिए इन दो की डेफिनेशन यहाँ लिखी गई और इनमें डिफरेंस भी आता है पेपर में, तो दोनों को आपने डिफाइन करना होता है। तो देखें पहले कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन है, द कन्वेंशनल करंट इन अ सर्किट इज डिफाइंड एज that current which passes from a point at high potential to a point of low potential as if it is represented by movement of positive charges, यानी एक सर्किट में वो करंट जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो है ना वो मूव करे और वो मूवमेंट शो करे पॉजिटिव चार्जेस की। जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो सर्किट के अंदर वो कैसे डिफाइन करेंगे, द इलेक्ट्रॉनिक करंट इन अ सर्किट इज डिफाइंड एज दैट करंट विच पासिस from a point of low potential to a point of high potential as if it represented by movement of negative charges। तो ऐसा करंट जिसमें एक जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जो है ना वो मूव करे ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन कह लें, और ये मूवमेंट शो करेगा नेगेटिव चार्जेस को जो कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखें अगर एक नेगेटिव चार्ज ट्रैवल करता है, मेटल्स की अगर बात कर लें एक्सटर्नली अगर इसका इफेक्ट देखा जाए, अगर ये नेगेटिव चार्ज ट्रैवल करता है तो पीछे वो क्या लीव करेगा, पॉजिटिव। तो जैसे जैसे पॉजिटिव नेगेटिव आगे ट्रैवल करेगा तो इन सेंस जो है ना वो पॉजिटिव दूसरी तरफ जो है ना ट्रैवल करेगा। ये इस सेंस में जो है ना एक्सटर्नली इसका इफेक्ट जो है ना हम कंसिडर कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट मूव करता है। तो यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ था वो यहाँ चला गया, पॉजिटिव उसकी जगह आ गया, यानी अगर वो इधर था तो वो इधर आया तो पॉजिटिव चार्ज इधर ट्रैवल कर रहा है इस तरह। तो जिस तरफ नेगेटिव चार्ज ट्रैवल करेगा पॉजिटिव चार्ज उसके ऑपोजिट ट्रैवल करेगा। ठीक है जी, तो ये इसका जो है ना कंसेप्ट है, तो इसमें से डिफरेंस आता ही आपने याद रखना है। अब बात करते हैं करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर। तो मेटेलिक कंडक्टर वो है जिसमें चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको पता है मेटल जो होती हैं वो सारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके पास होता है। तो अब यहाँ पर एक वायर का पीस जो है ना ड्रा करते हैं, मैग्नीफाई उसका व्यू होगा। तो सपोज करें एक वायर है, तो ये उसके अंदर बहुत सारे जो है ना वो फ्री चार्जेस भी मौजूद होंगे। तो ये वायर हो गई और उसके अंदर ये एटम, ये उसका फ्री इलेक्ट्रॉन, ये एटम फ्री इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। ठीक है जी, ये जो सर्कल हैं ये एटम्स हैं और जो डॉट होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं विद इन वायर। ठीक है जी, ये इसका स्ट्रक्चर रफ सा, मेरी ड्राइंग कोई इतनी ख़ास नहीं है। चले ये डॉट्स जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे जो रैंडमली मूव करते हैं, यानी कि इनका अगर आप फ्लो देखेंगे तो जितने लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं उतने राइट से लेफ़्ट भी मूव करते हैं। तो मूव तो कर रहे हैं और हमने यही कहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ चार्जेस फ्लो तो कर रहे हैं लेकिन फ्लो की वजह से करंट नहीं है, खाली वायर के अंदर कोई करंट नहीं है। तो उसकी रीज़न यही है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मूवमेंट जो है ना रैंडम है, यानी जितने लेफ्ट से राइट उतने राइट से लेफ्ट। तो जो लेफ्ट से राइट करंट प्रोड्यूस करते हैं वो राइट से लेफ्ट वाले उसको कैंसिल कर देते हैं, तो नेट करंट प्रोड्यूस नहीं हो पाता, वो ज़ीरो ही रहता है। लेकिन अगर आप इसी के साथ बैटरी अटैच कर दें, जब आप इसके साथ बैटरी अटैच करेंगे तो डेफिनेटली वायर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। यानी आप बैटरी प्रोवाइड कर रहे हैं, बैटरी क्या प्रोड्यूस कर देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के अंदर हर पॉइंट पे जनरेट हो जाएगी जैसे ही आप स्विच जो है ना ऑन करेंगे। तो वायर के अंदर अब फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट वो ऑलरेडी मोशन में है, तो वो नेगेटिव एंड से रिपेल होंगे और पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। वो सारे के सारे जो है ना पॉजिटिव एंड की तरफ चलना शुरू कर देंगे। जबकि उससे पहले क्या हो रहा था, रैंडमली मूव कर रहे थे इसलिए नेट करंट प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था। अब क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड आ गई एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो है ना वो अपने पॉजिटिव एंड की तरफ जो है ना ट्रैवल करेंगे, तो इंस्टेंटली वो सारे इलेक्ट्रॉन ही क्या हो जाएंगे, ट्रैवल करने लग जाएंगे पॉजिटिव एंड की तरफ।
और जो है ना इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो पाएगा। अब नेट करंट जो है ना ज़ीरो नहीं होगा, बल्कि वो एक उसकी इफेक्टिव वैल्यू होगी। तो ये अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा होगा उसके रास्ते में देखें वाइब्रेटिंग एटम आना है। एटम जो है ना वाइब्रेट करते हैं, सॉलिड के आपने पढ़ा भी होगा ये छोटी क्लास में। अपने यानी मीन पोजीशन के अराउंड वो वाइब्रेट करते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता हुआ आएगा वो इस वाइब्रेटिंग एटम से टकराएगा और अपनी एनर्जी लॉस करेगा। उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगा, फिर डेफिनेटली वहाँ किसी और एटम से टकराएगा, फिर डायरेक्शन चेंज करेगा। तो डायरेक्शन उसने बार बार चेंज करनी है, ठीक है जी। तो लेकिन उसने जाना किस तरफ है, वही पॉजिटिव एंड की तरफ ही जाना है उसने एट दी एंड। लेकिन उसकी जो ये वाली मोशन है ना कि जिसे हम रैंडम मोशन कहते हैं, उसे फर्मी मोशन भी कहते हैं, वो बहुत स्पीडली होती है। वो 10⁶ मीटर पर सेकंड की मल्टीपल पे आती है। और जबकि ये जो फॉरवर्ड मोशन है यानी उसका आगे बढ़ना है जो इलेक्ट्रॉन का है, वो बहुत स्लो होता है। क्योंकि मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन के रास्ते में क्या आ जाता है, वाइब्रेटिंग एटम आ जाता है। और जब वो वाइब्रेटिंग एटम से टकराता है अपनी एनर्जी लॉस कर देता है। फिर दोबारा वो फील्ड से एनर्जी गेन करता है और उसके रिजल्ट में उसकी स्पीड भी बढ़ना शुरू होती है, वेलोसिटी बढ़ना शुरू होती है। और फिर दोबारा कोई ना कोई उसके अंदर उसके रास्ते में रुकावट आ जाती है, फिर वो उसको लाइट करता है और वहाँ एनर्जी फिर लॉस कर देता है। तो रिजल्ट ये कि नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। यानी कि हमने फील्ड प्रोवाइड कर दी बैटरी की शक्ल में, उसने फोर्स भी प्रोवाइड की चार्जेस के ऊपर, जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो वो उस फोर्स के रिजल्ट में नेट एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो पाया। जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैवल तो करेगा पॉजिटिव एंड की तरफ, लेकिन बहुत स्लो मूव करेगा क्योंकि उसके रास्ते में रुकावटें बहुत है। वो इस तरह तो बहुत तेज़ी से मूव करेगा इस तरह से विद इन मेटल, लेकिन जो आगे बढ़ने की स्पीड होगी वो बहुत स्लो होगी। देखें, तो इसलिए वो जो आगे बढ़ने की स्पीड है उसकी, उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, यानी घसीटना, आगे की तरफ चलना। तो वो बहुत कम है, उसको भी डिफाइन करते हैं 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है उसकी वैल्यू। ठीक है जी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इससे क्या है कि एवरेज वेलोसिटी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती है उस मटेरियल के अंदर, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की, जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ चलता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं जी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन है द एवरेज कांस्टेंट स्पीड विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट या फिर फ्लो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी जब करंट पास करता है तो इलेक्ट्रॉन जो है एवरेज तकरीबन उसकी कांस्टेंट आती है, उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। उसकी वैल्यू 10⁻³ मीटर पर सेकंड या फिर 1 मिलीमीटर पर सेकंड होती हैं, जो कि बहुत कम है। तो जब उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इतनी कम, तो आप कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि स्विच आप ऑन करते हैं फ़ौरन ही बल्ब जो है ना वो ऑन हो जाता है, हालांकि बल्ब स्विच से काफ़ी दूर है। तो करंट को वहाँ तक जाने में जो है ना इतना टाइम जो है ना लगना चाहिए, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के अंदर, चाहे वो जितनी भी लेंथ हो, उसके अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं, चाहे वो स्विच के करीब है या वो बल्ब के करीब है या बीच में, वो सारे एक साथ ट्रैवल करने लग जाते हैं। तो नेट इफेक्ट जो है ना वो प्रोड्यूस होता है, तो उसके रिजल्ट में जो है ना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ करंट की। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आज के सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं ये सारे। तो सोर्सेज ऑफ करंट, इनके नाम पूछे जाते हैं और इनका पूछा जाता है कौन सी एनर्जी को ये कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा ना, जब तक पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा तो करंट फ्लो करता रहेगा। जैसे ही दोनों एंड्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो करंट फ्लो करना रुक जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो इन डिफरेंट सोर्सेज की मदद से हम जनरेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो सेल का कहा गया, सेल जो है ना वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सेल के अंदर आपने देखा होगा एनोड और कैथोड होते हैं, उसके अंदर बीच में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, एसिड और वाटर। तो उसे वहाँ केमिकल रिएक्शन होता है, उसके रिजल्ट में जो है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है ना कन्वर्ट करते हैं। उसकी कॉइल को रोटेट करवाया जाता है बाय सम मीन, उसके रिजल्ट में जो है ना आउटपुट पे हमें इलेक्ट्रिक करंट जो है ना मिलता है। उसके आगे थर्मोकपल्स हैं, ये हीट सेंसर होते हैं, यानी हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद सोलर सेल्स हैं, तो ये सनलाइट को डायरेक्टली जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये इन्हें सेमी कंडक्टर डायोड से बनाए जाते हैं ये सोलर सेल, जो आजकल आपने देखी होंगी, जो प्लेट्स भी हैं सोलर पैनल्स की। तो ये वही चीज़ है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था, ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट हम जो है ना करंट इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर।